बुरी आत्माएं वाकई में होती हैं? एग्जैक्टली अगर जो अच्छी चीज़ें हैं ना तो बुरी चीज़ें भी इसी धरती पे मौजूद है। फिर उनका निवारण कैसे होगा? कोई भी अच्छा तांत्रिक, कोई भी अच्छा साधक इन चीज़ों का निवारण कर सकता है। किस तरह के उपाय हैं? देखो वो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन अगर लोगों को ऐसे फेस कर रहे हो तो अपने तो ऐसे बहुत से स्थान है जैसे मेहंदीपुर के बालाजी, ठीक है, एक अपने झुंझुनू में एक नरड़ दरगाह शरीफ है, वहाँ भी ऐसी चीज़ों के उपाय होते हैं और मेहंदीपुर के बालाजी में ऐसे उपाय होते हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है, नेगेटिव एनर्जी। कभी कभी मन अपने आप भारी होने लगता है, कहीं ना कहीं हम चिड़चिड़े होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और उन्हीं सवालों को आज हम वाकई में पूछेंगे कि ऐसा होता है या नहीं। और वो सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। तो सर जैसा कि मैंने बात कही नेगेटिव एनर्जी की, तो क्या वाकई में नेगेटिव एनर्जी होती है? क्या ये चीज़ बाहर से आती है या अपने मन में अपने ही आप खुद ही ये चीज़ बनने लगती है? जी, एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी होती है और अगर आप ये कहो कि अंदर से कुछ भी नहीं होता, कई बार क्या होता है जैसे हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी होगी ना वो अपने को भी अफेक्ट करेगी। कई बार होता है अपन देर रात सवेर कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार ये ना चौराहे पर कुछ ना कुछ किया हुआ होता है, तो वहाँ से अगर किसी बंदे का पैर लग जाए या चौराहे जैसी चीज़ों पर लग जाए या वो कोई ऐसी कोई नेगेटिव जगहों पर जाकर आया है जहाँ पर पहले से लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पर जाना सही नहीं है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जहाँ होती है, तो अगर वहाँ से ऐसी जगहों से जब हम होके गुजरते हैं तो एग्जैक्टली नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव एनर्जी आप जिसे कह रहे हो वो अपने साथ बाहर से ही आती है। कोई भी इंसान उसे अपने आप से पैदा नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें बाहर से ही आती है अपने साथ। नहीं, कभी कभी हमें कोई कहता है ना कि ये सिर्फ तुम्हारे मन की सोच है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। कईयों को क्या लगता है कि ओवर थिंकिंग है। एक तरह से ओवर थिंकिंग और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही अगर देखे जाए इनके सिम्टम्स सेम जैसे लगते हैं, तो इनमें पहचानना मुश्किल है कि ये बंदा इंसान जो है वो ओवर थिंकर ज़्यादा हो रहा है कि इसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट कर रही है, तो ये पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कई लोग जैसे कह देते हैं कि नहीं ये तेरा वहम है। मानता हूँ कि कई जगहों पर वहम भी हो सकता है, अपना इंसान का खुद से भी वो वहम पाल लेता है कि नहीं यार ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, और कई जगह पर नेगेटिव एनर्जी का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन के विचार और भावनाएं हमारी एनर्जी पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल, अपने ऑरे पे डिपेंड करते हैं। कई इंसानों का ऑरा जो है वो शुरू से बचपन से उनका नेगेटिव ऑरा होता है। आप कई बार आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि किसी इंसान के साथ बैठ के या बातचीत करके आपको, चाहे आप 1 घंटे बैठे हो, 2 घंटे बैठे हो, आप जब वहाँ से उठ के गए हो तो आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं यार इंसान काम का नहीं था, या उसकी कुछ एनर्जीज़ आपको अफेक्ट नहीं की होगी। तो ये इंसान के साथ जुड़ी हुई होती है। कई इंसानों का ऑरा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जिनसे आप सिर्फ 5 मिनट भी बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपके अंदर, आपको भी लगेगा कि नहीं यार इस इंसान से मुझे दोबारा मिलना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है। तो किसी के साथ उठना बैठना हमारी एनर्जीज को कितना अफेक्ट करता है? जैसा कि आपने कहा कि अगर आप किसी के साथ बैठे तो उसका ऑरा काफ़ी डिपेंड करता है। तो अगर मैं किसी नेगेटिव पर्सन के साथ बैठी हूँ और उसकी बातें कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग चेंज कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी वो चीज़। आप अगर किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठे हो या बातचीत कर रहे हो, और फ़ोन भी अगर आप बातचीत कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। एंड जो इंसान जो चीज़ आप जिस चीज़ के बारे में पॉजिटिव हो, आपको लगे कि आप पहले से किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव हो, और आप किसी नेगेटिव इंसान से वार्तालाप कर रहे हो, अपने विषय में पूछ रहे हो, तो वो इंसान आपको घुमा फिरा के आपकी जो भी थिंकिंग है, जो भी सोच है, उसको वो नेगेटिविटी में बदल देगा। वो ऐसा कुछ आपको बोल देगा, फिर वो चीज़ें आपके माइंड में एक साइकिल बन के घूमती रहेगी, तो फिर वो चीज़ें, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी वो आपको भी अफेक्ट करेगी। ऐसा बहुत से लोग होते हैं जो समझ ही नहीं पाते एग्जैक्टली हमारे साथ हो क्या रहा है। तो नेगेटिव एनर्जी के कोई संकेत होते हैं क्या? नेगेटिव एनर्जी के देखो, एक तो मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम से हैं। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें चिड़चिड़ाहट आ रही है, किसी से बात करते हुए भी उसको बात बात पे गुस्सा आ रहा है, तो ये नेगेटिव एनर्जी के कुछ ऐसे संकेत है। और वो हर बात में अगर नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो नहीं चाहूँगा, तो ये नेगेटिव एनर्जी के संकेत हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ अच्छे काम के लिए जाते हैं और वो अपना काम भी बनता बिगड़ जाए, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का ही एक सिम्टम है कि जब अपने कोई बनते काम भी करते हैं तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत अफेक्ट करती है। तो हमें
ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मैं अभी बैठी हूँ और एकदम से चिड़चिड़ाने लगती हूँ। देखो, अगर कोई इंसान लगे कि वो, एक तो होता है नेगेटिव एनर्जी कैसे, कि किसी की नज़रों के, जैसे अपन बोलते हैं ना, किसी की बुरी नज़र लग गई हो, हाँ। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए तो हमें कोई, जो अपने सनातन में बहुत से ऐसे उपाय हैं जो कि उनसे ही आराम मिल जाता है। और एक लगता है कि बंदा खुद से ही ओवर थिंकर हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको कंटिन्यू बेस पे करना चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिव एनर्जी बहुत हद तक नहीं, एकदम से नष्ट हो जाएगी आपके जीवन से। कभी कभी हम देखते हैं कि नींद पूरी होने के बाद भी पूरे दिन थकान रहती है, हम अच्छा फील नहीं करते, तो ऐसे भी संकेत हो सकते हैं नेगेटिव एनर्जी के? नज़र दोष के संकेत है। अगर कोई इंसान, जैसे उसे भूख नहीं लगती, हाँ। नींद पूरी होने के बाद भी थका थका सा रहना, कभी कभी ज़्यादा भी खाने लगता है, बिल्कुल, शरीर पे पूरा भारीपन सा रहना, माइंड भी सर्द में दर्द रहना, एनी टाइम कुछ भी काम करने का मन नहीं करना, तो ये 99% इसके चांस है कि किसी की नज़र लगी हुई है, किसी का नज़र दोष। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। सडनली अपन जब कहीं किसी चीज़ पे खुश होते हैं या कोई अपना अच्छा काम बनता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी अच्छी एनर्जी वाले हो, सभी अपना अच्छा सोचता हो। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी नज़रें बुरी होंगी, जो नेगेटिव होगा। तो ऐसे इंसानों के जब अपन संपर्क में आते हैं, इनके कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी वो चीज़ अपने को भी अफेक्ट करती है। तो एक तरह का ये नज़र दोष है। और बहुत बार मैंने ही देखा है कि जैसे कोई काम करना हो, कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हो, उस समय पर हम अपने ही किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को वो चीज़ें बताएं तो वो चीज़ें होती ही नहीं है। कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, आपसे भी कहना चाहूँगा, जब भी आपको लगे कि आपका ये काम बनने वाला है, कल ही बनने वाला है, तो ऐसी गांठ बांध लो अपने अंदर कि जब तक काम बन नहीं जाता, उसका रिजल्ट आ नहीं जाता, किसी को नहीं बताना। लेकिन मन को कैसे रोके? बहुत बार होता है कि मन कहता है किसी को तो बताओ। वो आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप किसी को बताओ, तो आप ऐसे इंसान को जाके बताओ जो आपका भला सोचता हो। जो अपना ही है, भला सोचता है, उसके बाद भी काम नहीं होते, तो आप फिर किसी को नहीं बताओ, फिर आप जाके सीधे भगवान से बात करो कि भगवान मेरा ये काम है, क्योंकि उनसे ज़्यादा भला फिर इस दुनिया में कोई नहीं सोच सकता आपका। तो किसी को भी, चाहे अगर आपसे, फिर वो चाहे कोई फैमिली रिलेटेड हो या कोई बाहर का आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो या आपका पार्टनर हो, अगर आपको लगे कि नहीं मेरा ये काम होने वाला, तो जब तक काम नहीं हो जाए बताएं नहीं आप बिल्कुल भी। क्योंकि अगर वो इंसान आपका भला भी सोच रहा होगा, आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि उस इंसान का हो रहा क्या है। अगर उसका नेगेटिव हो रहा है कहीं ना कहीं, भले ही आप अपनी माता राम को भी बता रहे हो या अपने पिताश्री को भी बता रहे हो, उनसे भी वो नेगेटिव चीज़ें निकल के अगर आ गई या उनके मन में कहीं ना कहीं कोई चीज़ आ गई और चलो अच्छा है, तो वो चीज़ें आपके काम पे डिपेंड 100% अफेक्ट करेगी। जब तक काम नहीं बन जाए किसी को नहीं बताना चाहिए। बहुत बार हमने ऐसा सुना भी है, वीडियोस भी देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, सब कुछ चल रहा है, तो उस पर ये कहा गया है कि माँ की नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने, एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे दुनिया के लिए कितना भी बुरा हो, बट एक माँ के लिए हमेशा वो हीरा होता है, ठीक है। तो माँ की, ऐसे भी लोग कहते हैं कि माँ की नज़र कभी बच्चों को लगती नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि माँ ही एक ऐसी इंसान है जो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा सराहती है, सबसे ज़्यादा लाड प्यार में रखती है। तो लाड प्यार, निस्वार्थ प्यार होता है। तो उस प्यार पे क्या है, वो नज़र माँ की नहीं होती, वो जो लोग देखते हैं ना, नज़र उनकी होती है। माँ की नज़र कभी अपने बच्चों को नहीं लगती। आज के समय में नेगेटिविटी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? सोशल मीडिया बहुत बड़ा रीज़न है। लोग वहाँ पूरे दिन अपना काम नहीं करते और उनको लगता है कि हम किसी नेगेटिव एनर्जी से या नेगेटिव चीज़ से डिफेक्टेड है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हो चुका है कारण, लोग बाग पूरे दिन सोए सिर्फ सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो क्या ओवर थिंकिंग और सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव? बिल्कुल, नेगेटिविटी का? नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम अपना समय कहाँ दे रहे हैं, पूरा का पूरा समय अपन सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, जिसे लोग जेन ज़ी के नाम से जानते हैं, वो पूरा का पूरा समय अपना सोशल मीडिया पे दे रही है, रीलें देख रहे हैं। भाई तुम जिसकी रील देख रहे हो वो कुछ कमा रहा होगा, उसने तो अपनी रील बना के डाल दी, तुम उसे देख रहे हो, तुम अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो हम फील कर रहे हैं कंटेंट वैसा ही है, वैसा ही आता है, उसी की वजह से हमारी थिंकिंग अपने आप वो चेंज हो जाती है। आप ज़्यादा हम वो रात के समय में जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसके आगे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रील्स ही आएंगी, जो डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, और उसी समय इंसान और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वो चक्कर क्या है कि जो हम चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आप में, अगर चाहे हम खुशी ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे हम नेगेटिव हो या हम डिप्रेसिव हो, तो वैसी ही चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। अब हमने हमारा खुद का एनवायरनमेंट अपने आसपास का वैसा ही बना लिया, तो फिर आपने कई बार देखा होगा जिस दिन आप डिप्रेशन हो गए या डिप्रेसिव
होंगे आप, आपको उस दिन पूरे दिन लोग भी ऐसे मिलेंगे, चाहे वो आपका कोई यार दोस्त हो या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो, वो भी ऐसे मिलेंगे, ऐसी ही कोई नेगेटिव बात आपको कहेंगे, आप ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेसिव होते जाएंगे। तो ये सिर्फ रात रात भर जागना, सोशल मीडिया पे अपना पूरा टाइम देना, काम की तरफ ध्यान नहीं देना, ये नेगेटिविटी का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। तो क्या गलत संगत मैं कहूँ या फिर नेगेटिव बातें कितना इफेक्ट डालती है नेगेटिव एनर्जी पे, या हमारी एनर्जी को कितना कमज़ोर करती है? बहुत ज़्यादा। अगर आप गलत संगत में हो, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है। आप जैसे मान लो 4 लोग हैं, वो नशा कर रहे हैं, आप भी उनके साथ बैठे हो, तो आप 10 दिन 20 दिन या 1 महीने 2 महीने आप वो चीज़ें नहीं करोगे, बट कहीं ना कहीं जाकर फिर आपकी वो थिंकिंग हो जाएगी, यार ये लोग भी तो कर रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं। तो वो गलत संगत और नेगेटिव बातें आपको वैसा ही कर देगी, एक ना एक आपका जो खुद का स्वरूप है वो आपको उसी रूप में डाल देगी। तो एक पल पे जाके आप खुद फील करोगे कि मैं भी उनके जैसा ही हो चुका हूँ। हाँ, कई बार लोग कहते भी है कि यार मैं उसके साथ बैठा था और मेरी हैबिट्स अपने आप चेंज हो गई, मैं उसके जैसा बनता जा रहा हूँ, मैं उसके जैसा सोच रहा हूँ। संगत, गलत संगत से बचाव ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो हमें इन कई चीज़ों से बचा सकता है, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट से, ओवर थिंकिंग से। तो जब भी आपको लगे आप अकेले हो, आप मंदिर जाके अपने आप में ध्यान लगा सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अच्छे बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छी चीज़ें देख सकते हो। सोशल मीडिया पे सारे कंटेंट बेकार नहीं है, अच्छे कंटेंट भी वो देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि उस बंदे के साथ, चाहे वो आपका कितना ही चहीता क्यों ना हो, अगर वो बंदा नेगेटिव है, वो आपको एक ना एक दिन आपके वे में लाकर छोड़ेगा। बहुत लोगों को सोशलाइज होने का बहुत शौक होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, और हमारी एनर्जीज अगर बार बार चेंज हो रही है तो हमें सावधानी किस तरह की बरतनी चाहिए। देखो, लोगों का कई बार क्या होता है खुशी जी, कि बात करने से भी महसूस हो जाता है कि यार ये बंदा किस तरह की थिंकिंग करता है, किस तरीके से ये बात कर रहा है, या जो भी है। लोगों के शब्दों में मिठास बहुत होती है। जो बंदा जितना मीठा बोल रहा है ना, आप ये मान लो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, वो पीछे से जरूर आप पर वार करेगा। और जो कड़वाहट होगा ना, जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वो सीधा आपके मुंह पे कह देगा, भले ही आपको बुरा लगे। हाँ, बिना स्वार्थ के। बिना स्वार्थ के, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं होगा, आपकी वो हेल्प भी करेगा तो बिना स्वार्थ के करेगा। और अगर आपकी चीज़ उसे जो कोई अच्छी नहीं लगी, तो वो भी आपके ऑन द वे आपके मुंह पे वो कह देगा, भले रिलेशंस खराब हो। बिल्कुल हो। तो ऐसे लोग पहले तो होते, अब होने कम लग गए। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं या लोगों की लाइफ में है, तो मैं कहूँगा उनको संभाल के रखें, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो एक पल पे आगे जब सब साथ छोड़ जाएंगे, यही लोग सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है नेगेटिव एनर्जी का, कि अगर हम इसमें हैं या हम इससे परेशान हैं, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? देखो, नेगेटिव एनर्जी 2 तरह की भी होती है। एक तो लोगों के द्वारा हम पे कोई नज़र लग जाए, या हम चौराहे से गुजरते वक्त ऐसी किसी चीज़ों को हमारे पैर लग जाए, या हम किसी नेगेटिव, जैसे जहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से कुछ नहीं, ऐसी जगहों से अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट कर रही है, जब तो मैं आपको कहूँगा कि आप 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब आपका 21 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए, तो नारियल, लाल कपड़ा, सिंदूर, मैसूर की दाल, ये सब आप हनुमान मंदिर में चढ़ा सकते हैं। एक होती है नेगेटिव चीज़ें, कि हम नेगेटिव लोगों के साथ बैठ के जो अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, खुद में मान रहे हैं कि नहीं यार, जैसे कोई बंदा नशा कर रहा है, एक उसका दोस्त है वो नहीं कर रहा, उसको देख के उसका भी मन कर रहा है कि मैं भी नशा करूं, रात रात भर घूमूं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम खराब करूं। तो फिर इन चीज़ों से बचाव का तो एकमात्र वो खुद ही उपाय है कि उसको अपने अंदर सेल्फ बिलीव ये पैदा करना होगा कि नहीं, मुझे ऐसे काम नहीं करने, मुझे मेरे करियर पे फोकस करना, मुझे मेरी पढ़ाई पे फोकस करना, मुझे मेरी फैमिली पे फोकस करना। तो इसमें विल पावर बहुत ज़रूरी है खुद की। जब तक आप अपने अंदर अपनी विल पावर नहीं क्रिएट कर पाओगे, आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाओगे। जैसा कि आपने कहा कि संगत का बहुत बड़ा रोल है नेगेटिव एनर्जी में, तो बुरी चीज़ें हम इतनी जल्दी क्यों अपना लेते हैं, जबकि अच्छी चीज़ें हमें इतनी ह्यूमन नेचर, इंसान हमेशा शॉर्ट रास्ता क्यों अपनाता है, चाहे वो पैसे कमाने का हो, चाहे वो प्यार पाने का हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। ये एक ह्यूमन नेचर है अपना, कि पूरी चीज़ें अपने को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अपने को लगता नहीं इसमें अच्छा होगा। और जो अच्छी चीज़ होगी वो मुश्किल होगी, बुरी चीज़ें होंगी वो बहुत ही ईजी होंगी, लेकिन वो बाद में मुश्किल पैदा करती है। जैसे आप नशा कर रहे हो, शुरू में आप नशा आपको आपके यार दोस्त करवा देंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद में आपको मुश्किल होगी जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, फिर आपको चोरी करनी पड़ेगी, घर वालों से झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छी चीज़ होगी ना, वो शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन जो बेटर रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो वो अच्छी चीज़ों से मिलेगा। तो क्या अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर है तो हम फील करते हैं उसको? बिल्कुल, एग्जैक्टली फील करते हैं। कई बार अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या किसी की नज़र है, तो बहुत सी ऐसे सिम्टम्स है जिससे अपने खुद को अनुभव हो सकता है या पता कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ है। और जब भी अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या उस चीज़ तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जाकर भी पता कर सकते हैं। तो वो आपकी बोलते हैं कई बार फेस ट्रेड करके, या आपके शरीर से आपका कोई कपड़ा लेके, ऐसी कोई आपकी वस्तु लेके उससे पता कर सकते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी फेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो क्या अपने ही हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी बन सकते हैं? जैसे बहुत बार क्या होता है
कि किसी की डेथ हो गई, वो हमारा बहुत करीबी है, तो क्या मरने के बाद वो हमारा बुरा करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, मरने के बाद कोई भी इंसान बुरा नहीं करना चाहेगा। लेकिन कहा जाता है कि मरने के बाद एनर्जीज चेंज हो जाती है, उसे खुद नहीं पता कि कौन अपना है। बिल्कुल, उस वो एनर्जी चेंज होती है, ये आपकी बात सही है, क्योंकि अपना शरीर जो है वो आत्मा छोड़ देता है। अब वो आत्मा कहाँ किसके रूप में कब जन्म लेगी ये अपने को नहीं पता, ये सिर्फ भगवान के हाथ में। लेकिन वो सिर्फ क्या, अपनी थिंकिंग उन्हें गलत बना देती है। अपन क्या सोचते हैं, देखो जब तक कोई इंसान जिंदा है अपन उसके साथ रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे, मरने के बाद वही इंसान अपने लिए सबसे बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के मिथक ऐसे फैले हुए हैं, वो आत्मा बन गई है, वो बुरी आत्मा बन गई है, वो पितर बन गया, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो इसलिए लोग खुद भी उन्हें पता नहीं क्या का क्या ही मान लेते हैं, और वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना वो इंसान खुद ही अपने अंदर घेर लेता है, अपने थॉट्स ऐसे कर लेता है कि उसको उसी का इंसान बहुत बुरा लगता है, उसी से वो डरने लगता है। जिसकी वो गोद में सोया हो, जिसकी गोद में खेला हो, उसी के बारे में सोच के वो डरने लग जाता है। बुरी आत्माएं वाकई में होती है? एग्जैक्टली अगर जो अच्छी चीज़ें हैं ना, तो बुरी चीज़ें भी इसी धरती पे मौजूद है। फिर उनका निवारण कैसे हो? कोई भी अच्छा तांत्रिक, कोई भी अच्छा साधक इन चीज़ों का निवारण कर सकता है। किस तरह के उपाय है? देखो वो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन अगर लोगों को ऐसे फेस कर रहे हो तो अपने तो ऐसे बहुत से स्थान है, जैसे मेहंदीपुर के बालाजी, ठीक है, एक अपने झुंझुनू में एक नरड़ दरगाह शरीफ है, वहाँ भी ऐसी चीज़ों के उपाय होते हैं, और मेहंदीपुर के बालाजी भी ऐसे उपाय होते हैं। तो जिन लोगों को अगर ऐसी चीज़ों से अफेक्ट हैं या ऐसी चीज़ें उनके ऊपर है, तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाकर उन चीज़ों का निवारण करवा सकते हैं। जैसा आपने अभी कहा मेहंदीपुर बालाजी, तो यहाँ इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिव एनर्जीज आती है, तो क्या वहाँ से नेगेटिव एनर्जी हम पे भी आ सकती है? एग्जैक्टली आ सकती है। आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी से जब आप चलो दर्शन करके तो कभी पीछे मत मुड़ना, 100% आपके साथ आएगी। या वहाँ पर आपको कुछ भी मिल गया हो, या कोई भी आपको अगर वहाँ कोई प्रसाद दे रहा है तो आपको प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए, है ना। वो पता नहीं कौन से उपाय से आया है या किस वजह से वहाँ आया, या वो अपने बंदों की कोई नेगेटिव चीज़ें दूर करवाने आया है। अगर आप वो ले रहे हो तो वो चीज़ें आपको अफेक्ट करेगी। वहाँ जाना सेफ नहीं है? नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए सेफ है। वहाँ सिर्फ एक चीज़ अनसेफ है कि जब आप दर्शन करके निकल रहे हो तो आप सीधे आ जाओ। जैसे आप निकल गए ना मंदिर से, फिर चाहे आपको पीछे से कोई आवाज़ दे, चाहे आपका साथ वाला आवाज़ दे, आप पीछे मत घूमो किसी भी। किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आप वहाँ जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप इन बातों का ध्यान रखो कि जब आपने दर्शन कर लिया ना तो दर्शन करके सीधे आ जाओ, ठीक है। अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है या आपके साथ ही कोई आया वो भी अगर आपको आवाज़ दे रहा है तब भी आप पीछे मत घूमो, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जियाँ हैं, वहाँ जो लोगों के अंदर से जो नेगेटिव चीज़ों को, जो बुरी आत्माओं को निकाला जाता है, वो ऐसे उनका एक दायरा है, वो वहीं वहीं भटकते रहते हैं। तो जब तक हम उन्हें आमंत्रण नहीं देंगे, जैसे अगर हम पीछे घूम लिए और कोई अपने को कोई आत्मा ही है तो वो अपने साथ आ जाएगी। वो ऐसी ही है, वहाँ पर वो खुली घूम रही है। तो इन चीज़ों की वजह से जब हम पीछे घूम रहे हैं, या किसी का दिया वहाँ का कुछ अपने साथ लेके आ रहे हैं, या हम वहाँ से कोई प्रसाद लेके आ रहे हैं, इन चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी अपने वो 100% अफेक्ट करेगी और वो अपने साथ आ सकती है। तो वहाँ लोगों की नेगेटिविटी दूर की जाती है, फिर वो जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो कहाँ जाती है? वो जो है हनुमान जी के मंत्रों द्वारा सिद्ध करके जो मंत्र होते हैं उनके, वो वहीं घूमती है, उस दायरे से बाहर नहीं आती। वो सारी बुरी चीज़ें यही सोचती है कि हमें कोई साथ ले जाने वाला आए, कोई ऐसे घूमे या हमारी कोई वस्तु यहाँ से ले जाए तो हम उनके यहाँ जाएं, ऐसे वो वहाँ से बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि रात के समय में या तो आप पीपल के पेड़ से निकल रहे हो या कहीं से भी निकल रहे हो तो ये नहीं कहना चाहिए कि चलो चलो। हाँ, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ खुशी जी, कि अगर हम मानते हैं कि भगवान है, अपन ने भगवान को नहीं देखा बट भगवान है, तो कई लोग क्या होते हैं कि जिन हम ज़रूरी नहीं कि इस दुनिया में जो मौजूद हो सभी चीज़ें हम देख पाएँ या उनके बारे में हमें पता हो। तो पीपल का जैसे बरगद का पेड़ हो गया या फिर शमशान के आसपास का जो जगह हो गया, तो वहाँ पर ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको कुछ ऐसे शराब होते हैं कि जब तक आपको कोई इंसान ऐसा नहीं बोल देगा, जब तक आप इसी में रहोगे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और स्पेशली वो आत्माएं वहाँ ज़्यादा होती हैं जिनको मुक्ति नहीं मिलती, तो वो फिर ऐसे किसी शरीर की तलाश में होती है जो कि आते जाते उनके रास्ते में आ जाए, या ऐसा कुछ बोले कि आओ चलो, या जिनके पास जैसे मान लो लड़कियों के लेके कहूँ तो जिनके खुले बाल हो, जैसे आज भी अगर आपके भी माता अगर आपको कहती होंगी ये खुले बाल आपको बाहर नहीं जाना है, इत्र लगा के बाहर नहीं जाना है, दोपहर शाम के वक्त स्पेशली, रात को आपको खुले बाल करके नहीं आना। तो इन चीज़ों की कुछ ना कुछ महत्व है अपनी लाइफ में, इन चीज़ों की मान्यताएं हैं, तभी ही अपने बुज़ुर्ग वो हमें टोकते हैं रोकते हैं। लेकिन आजकल की जो जेंजी है वो इन चीज़ों को नहीं मानती, उनको लगता है नहीं कुछ नहीं बकवास है। तो भैया करके देख लो, बकवास है कि सही आपको पता लग जाएगा। तो हम तो देख रहे हैं ना कि लोग खुले बालों में भी घूम रहे हैं, परफ्यूम्स लगा के भी घूम रहे हैं, तो फिर तो इस तरह से हर कोई परेशान होता है आज के टाइम पे। आप समझे नहीं ना, हर जगह नहीं होती ना ऐसी चीज़ें, इनका भी कोई स्थान होता है।
कुछ जगह होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब जयपुर है, इतना बड़ा जयपुर है, तो पूरे जयपुर में तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर इनके जो नेगेटिव स्थान होगा, इनका कोई जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाली कोई चीज़ें होंगी। ग्रहण का भी कोई इसमें वो है कि किसी के ग्रहण कमजोर हो? नहीं, ऐसा हो सकता है? किसी का ऐसा होता है कि जैसे अगर किसी ग्रह नहीं, देवता गण अगर किसी का नहीं है, किसी के राक्षस गण होते हैं, किसी के देवता गण होते हैं, ये तो गणों पर डिपेंड करता है। जिन लोगों के राक्षस गण हैं, जो कि उनकी कुंडली से पता किया जा सकता है कि उनके राक्षस गण है कि देवता गण है, राक्षस गणी लोगों को ये चीज़ें जल्दी अफेक्ट करती है और उनको जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ऐसे ही लोगों को आपने देखा होगा कि रात को कोई बंदा आया था पार्टी करके आराम से सोया, सुबह उसके होश खोए हुए हैं, वो फिर उसके बाद से बेसुध है, उसे कुछ पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसके साथ घटित हो रहा है। तो ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ों का ही इफेक्ट है उसके ऊपर, कि जो बंदा पहले दिन गया सही था, अगले दिन अचानक से उसका ये हो गया, वो बीमार पड़ गया, उसके बुखार आ गया, उसे उल्टियाँ हो रही है, डॉक्टर को दिखाया तो कुछ पता नहीं लगा। तो ये नेगेटिव चीज़ों का इफेक्ट है। एक आखिरी मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहोगे तो वो क्या होगा, अगर नेगेटिविटी से कोई परेशान है या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो? मैं अगर ऑडियंस को मैसेज देना चाहूँगा, पहले तो ये कि ओवर थिंकिंग छोड़ें आप, सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ लें जितना आपको हो सके, क्योंकि ज़्यादा तो नेगेटिविटी है वो सोशल मीडिया की वजह से ही फैल रही है। और दूसरा, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ से परेशान हैं, कोई नज़र दोष हमें लगा हुआ है, या कोई बुरी आत्मा हमारे पीछे है, या कोई नेगेटिव चीज़ हम बाहर से ले आए, तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे साधक का सहारा लेके उन चीज़ों का निवारण करवा सकते हैं। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सके अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें और ओवर थिंकिंग से बचें। तो अंत में एक बात कि नेगेटिव एनर्जी कोई स्थायी सिचुएशन नहीं है। अगर कोई इस चीज़ से परेशान है या अगर आपके कोई सवाल है तो अपने सवाल कमेंट में साझा करें, हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा।